न जिंदगी की खुशी न मौत का गम, जब तक है दम जय भीम कहेंगे हम। के साथ आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी न्यूज़। आज हमारे साथ केपी राठौर जी हैं जो बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा महासचिव हैं महादेवा से। सर, आज जो इस कार्यक्रम में आप आए हैं इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? न जिंदगी की खुशी न मौत का गम, जब तक है दम जय भीम कहेंगे हम। आज ये बाबा साहेब की जयंती समारोह मनाई जा रही है करसड़ी ग्राम में। लोगों द्वारा मुझे इनवाइट किया गया। मैं महादेवा विधानसभा से महासचिव हूँ और इस कार्यक्रम को मैं अपनी भूमिका निभा रहा हूँ और मेरा प्रयास है कि बाबा साहेब के मिशन और मूवमेंट को जन जन तक पहुँचाएँ और बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाएँ। सर, ये कार्यक्रम करने का आप लोगों का उद्देश्य क्या है सर? इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने देखा होगा तमाम वक्ता, मेरे जैसे तमाम वक्तागण आए थे और बहुत सारे लोग हैं जो स्कूलों में नहीं जा पाए, बहुत सारे लोग हैं जो बाबा साहेब के प्रयासों को नहीं जान पाए, बहुत सारे लोग हैं अभी दबे कुचले लोग हैं जो लोग सामाजिक और जो है सामाजिक और शिक्षा की चेतना में सो रहे हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हम लोग समाज को जगाने का कार्य हम लोग के द्वारा हो रहा है। सर, देखा जा रहा है कि बहुजन समाज में इतनी संख्या होने के बाद भी बहुजन समाज के लोगों की, लेकिन अब तक कोई बहुजन समाज का दलित प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। इसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का भी है। हमारे जो इंटरनेशनल मीडिया हैं, हमारा जो नेशनल मीडिया है, ये कभी भी आपने देखा होगा बसपा की लड़ाई विपक्ष से दिखाई ही नहीं है। अभी पिछले ही चुनाव में ले लीजिए, बसपा के 10 सांसद थे, सपा के 5 सांसद थे, 2 के बाद 3 ही सांसद बचे थे। फिर भी लड़ाई दिखाई गई सपा और भाजपा की। अगर बसपा की लड़ाई 10 सांसद होने के बाद 38% मूल वोट होने के बाद में क्या बसपा लड़ाई में नहीं थी? ये एक चाल थी, सोची समझी साजिश के तहत लड़ाई सपा और भाजपा की दिखाई गई। जिस तरीके से मुस्लिम समाज के वोट भ्रमित होकर के सपा पे चले गए, नहीं तो यूपी में भी बहन जी की सरकार होती। और जिस दिन ये मीडिया बसपा की लड़ाई दिखा दी, उस दिन इस देश में दलित प्रधानमंत्री बसपा की प्रधानमंत्री होने से कोई रोक नहीं पाएगा। सर, सूत्रों के हवाले से एक चीज़ ये भी पता चला था कि क्षेत्र में ये भ्रमण फैलाया जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की भी टीम है। इसी चाल के तहत, भाजपा की इसी की चाल के तहत जो चुनाव का रुख मोड़ा गया, बसपा को कमज़ोर करने की एक नाकाम कोशिश रही। जिस तरीके से लोगों को जो गुमराह किया गया कि जो है बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है और इस समय जो आपके चुनाव में लड़ाई हुई थी सपा और भाजपा की हुई थी, इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर के अपने समाज के लोगों को जो गुमराह किया गया। सर, देखा जा रहा है कि बसपा की इस बार विधानसभा चुनाव में 1 सीट आई है केवल, तो क्या लगता है कि बसपा फिर से अपनी बैकअप कर पाएगी? हमारा बसपा का मूल वोट बरकरार था। किसी भी विधानसभा में बसपा 40,000 से कम वोट नहीं पाई थी। 98 हज़ार वोट मिले हैं बसपा को। और इससे पहले भाजपा 2012 पहले गायब थी। यूपी में कोई नाम लेता था, एक सीट नहीं निकलती थी। फिर भी आपने कभी सुना है कि भाजपा ख़त्म हो गई थी? एक राष्ट्रीय पार्टी बसपा है आज, फिर भी हर विधानसभा में 40,000 से 98 हज़ार वोट जो बसपा को मिले हैं। इनका मूल वोट बरकरार था। किस सिद्धांत पे लोगों ने कहना शुरू कर दिया बसपा ख़त्म हो गई? ये एक चाल है। बसपा का मूल वोट हमेशा बरकरार है और आज भी था और रहेगा। आप 2024 के चुनाव में देख लीजिएगा, दलित और मुस्लिम एक हो गए तो यहाँ से ज़्यादा 80% सीटें बसपा की निकलनेगी। सर, अभी देखा जा रहा है कि नगर निकाय का चुनाव नज़दीकी में आ गया है, तो इसको लेकर आप लोगों की क्या रणनीति बनाई गई है? महादेवा विधानसभा की मैं बात करूँगा, नगर, बनकटी और गायघाट तीनों सीटें बसपा की निकलेगी। डंके के चोट पे कह रहे हैं। सर, आपके प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है? सार्वजनिक विकास। जिस तरीके से इस सरकार में भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, इस सरकार में शिक्षा का उदय नहीं हो पा रहा है, गुंडागर्दी आसमान छू रही है, दबंगाई एकदम चरम सीमा पे लहरा रहे हैं, तो एक भ्रष्ट सरकार हटाई, इस जो भ्रष्टाचार पर और शिक्षा पर ये सरकार, हमारी बसपा सरकार चुनाव लड़ेगी। सर, देखा जा रहा है कि भाजपा का भी नारा है सबका साथ सबका विकास और बहन जी का भी नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। भाजपा की नीतियों को तो आप जानते हैं, मन में यान बगल में छुरी, मन में कुछ है, मुंह में कुछ है, दिल में कुछ है, ये तो आप देख ही रहे हैं। और बसपा का जहाँ तक बात है, आप
पहले भी बसपा की सरकारें बनी थी, जैसा लॉ एंड ऑर्डर बसपा में था, किसी भी सरकार में नहीं थी। माफिया डरते थे। आज पुलिस के घेरे में ही लोगों की हत्याएं हो जा रही हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार, इससे बड़ा दबंगई कहाँ मिलेगी आपको। बसपा के समय में माफिया कांपते थे, शिक्षा की व्यवस्था एकदम लहला रही थी, जो तमाम जो रोज़गार मिले हुए थे। तो फिर से बसपा आएगी और लोगों के चेहरे पर खुशहाली लाएगी। सर, आपने अभी कहा है कि हमारे नगर निकाय चुनाव के सभी प्रत्याशियों का मुद्दा है विकास। तो ऐसा कौन सा विकास है सर? देश आज़ाद हुए इतना दिन हो गए लेकिन वो विकास अभी तक नहीं हो पाया है। शिक्षा का विकास है। अभी हर घर तक शिक्षा की अलख नहीं जगा पाई है। एक शिक्षा बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस सरकार में बच्चों की स्कॉलरशिप की व्यवस्था ना करके 2,83,000 OBC फार्मों को रिजेक्ट करा करके शिक्षा की गति को नीचे की गई है और ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। बसपा आएगी, हर घर शिक्षा का मूवमेंट फिर से बढ़ाएगी। एक ही पार्टी है बसपा, जो बाबा साहब और मान्यवर साहब के विचारों पर चल करके मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा रही है।